नरेंद्र मोदी और अमित शाह एजेंडा सेट करते हैं। नरेंद्र मोदी को अपने आप को सही साबित करने के लिए नीतीश सरकार की वापसी चाहिए। नीतीश सरकार की वापसी के लिए नरेंद्र मोदी का एजेंडा शुरू से लेकर के अब तक ये रहा है, देश के अंदर मुसलमानों से नफरत कर करके वोट लिया जाए और इमरान खान का इस्तेमाल करो, देश के लश्कर के आतंकवादियों की बात करो, बम कांड करो, ये सारी बात करके सेना के नाम पर बातों पे चुनाव जीतना चाहती है। 7 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को, पूरी एजेंसी उनके पास है, आज तक भी एक भी मदरसे के खिलाफ कोई गलत एक्टिविटी ये लोग साबित नहीं कर पाए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन कहाँ है, हम आपसे पूछना चाहते हैं इस देश के अच्छे दिन कहाँ हैं। असली मुद्दों से ये भटकाकर आपका ध्यान फिर उसी तरफ लाया जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम। हमेशा कहीं का भी चुनाव होता है तो जातिवाद लाने के हिंदू मुसलमान जो इन्होंने मदरसे की बात की है इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। हवा से ऑक्सीजन निकालने की बात करते हैं कि इसकी चर्चा चले, कि मेन मुद्दा किसान का मुद्दा छुप जाए और इसकी चर्चा चले। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। असम के बीजेपी गवर्नमेंट के मंत्री हिमांता बिश्व शर्मा ने एक ऐसा फैसला लिया है। उन्होंने ये कहा है कि सरकारी खर्चे पे कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मदरसे चल सके, इसलिए नवंबर तक जो भी सरकारी मदरसे हैं वो सारे बंद कर दिया जाएगा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि संस्कृत के जो विश्वविद्यालय या जो संस्कृत की शिक्षा दी जाती है उसे भी बंद किया जाएगा, तो वो बोले कि संस्कृत का जो मामला वो अलग है। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करेंगे। इस जो फैसला लिया है असम गवर्नमेंट के मंत्री ने, कैसे देखते हैं इसको? ये आप मानते हैं कि असम गवर्नमेंट के मंत्री का फैसला है? हेमंता बिस्वा की इतनी ताकत नहीं है। ये सारा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जो भी चलता है वो प्रधानमंत्री आवास से चलता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह एजेंडा सेट करते हैं और ये खासकर चुनाव के लिए एजेंडा सेट करते हैं। अब ये बात चल रही है कि असम का मंत्री कह रहा है कि सरकारी मदरसे बंद किए जाएंगे। हम नहीं मानते सर असम का फैसला है, ये नरेंद्र मोदी का फैसला, क्योंकि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर उपचुनाव चल रहे हैं और बिहार चुनाव चल रहा है। बिहार चुनाव नाक का सवाल बना हुआ नरेंद्र मोदी का, और क्योंकि उनके सहयोगी नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन से के नाम पर वोट लेकर के सरकार में आए थे और बाद में उसी वोटों पर डाका डाल करके नरेंद्र मोदी के साथ, इन डकैतों के साथ मिल गए थे। अब नरेंद्र मोदी को अपने आप को सही साबित करने के लिए नीतीश सरकार की वापसी चाहिए और नीतीश सरकार की वापसी के लिए नरेंद्र मोदी का एजेंडा शुरू से लेकर के अब तक ये रहा है कि इस देश के अंदर मुसलमानों से नफरत कर करके वोट लिया जाए। कहते हैं विकास के लिए नाम पे वोट दो, सबका साथ सबका विकास। ये बात केवल जब चुनाव नहीं होती है, जब नरेंद्र मोदी अमित शाह करते हैं, उनकी जो चोर मंडली है वो करती है। लेकिन जैसे ही देश के अंदर कोई चुनाव आता है, आम चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव आता है, उपचुनाव आता है, तो सबका साथ सबका विकास, ये सारी बातें छोड़ करके केवल एक एजेंडा आ जाता है, धार्मिक नफरत का एजेंडा। एक धर्म विशेष जो मुस्लिम धर्म है उसके प्रति नफरत फैलाओ और पाकिस्तान के प्रति उल्टी सीधी बात बोलो और इमरान खान का इस्तेमाल करो, जैश के लश्कर के आतंकवादियों की बात करो, बम कांड करो, ये सारी बात करके सेना के नाम पर इन बातों पे चुनाव जीतना चाहती है। ये केवल मात्र एक वो एजेंडा है कि आसाम के अंदर मदरसों की बात कही गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर कह नहीं सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मदरसे की और धार्मिक की बात करेंगे, क्योंकि एक रेप कांड हुआ है हाथरस के अंदर, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। अभी हमारे यहाँ एक विधायक का मामा मार दिया गया, उससे पहले एक पत्रकार मारा गया, एक बिल्डर गायब है और क्या नाम है, पुलिस वाले मारे गए हैं और लगातार पूरे प्रदेश के अंदर बलात्कार और अपराध की घटना है। और पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना काल में भी, उत्तर प्रदेश एनसीआरबी का डाटा है कि उत्तर प्रदेश बलात्कार के मामले में, चेन स्नेचिंग के मामले में, अपराध की घटनाओं में नंबर 1 बना हुआ है। अब अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई धार्मिक एजेंडा सेट करेंगे तो आम पब्लिक इस बात को जान रही है कि वो इस बात को पूछेगी कि आप मदरसों की बात कर रहे हो, ये अपराध कौन रोकेगा? तो भी आसाम से एक नई बात लेकर के आए। तो आपने सही कहा, बिहार में चुनाव है, तो क्या फिर से चुनाव को हिंदू मुस्लिम के रूप में देना चाह रहे हैं? इनके पास केवल और केवल हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरी बात नहीं है। अगर इनके पास दूसरी बात होती तो ये अपने एजेंडे पर, अपना जो मैनिफेस्टो था उस पर बात करते। आप आसाम के अंदर आपने कहा मदरसे बंद कर दें, मैं आम नागरिक हूं इस देश का, मुझे क्या मतलब है? आप मदरसा बंद कर दें, खोल दें, वो आपकी मंशा है, जो करना है। मैंने पहले भी कई बार इस बात को कहा है न्यूज चैनलों से कि आप एक जियो पास कराओ और जियो पास करके अगर जो मदरसों से इतनी एलर्जी है तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दो। आखिरकार मदरसे बंद करने के पीछे वजह क्या है? क्या उन मदरसों के अंदर कोई गलत एक्टिविटी थी? 7 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को, पूरी एजेंसी उनके पास है, आज तक भी एक भी मदरसे के खिलाफ कोई गलत एक्टिविटी ये लोग साबित नहीं कर पाए। अब दूसरी चीज, मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं, आप मदरसे की बात है, हम नहीं जानना चाहते आप मदरसे बंद कर दे नहीं कर दे। हम तो आपसे केवल एक बात पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि आप जब 2014 में सरकार में आए थे तो आपने 35 रुपए लीटर पेट्रोल की बात कही थी, और आपने कही थी और आपके सहयोगी जो रामदेव जी आपका साथ दे रहे थे, पूरे देश में घूम रहे थे कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा।
अब मुझे ये बताए कि 80 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों मिल रहा है, कि मनमोहन सिंह के समय में जो 70 रुपए लीटर तेल था और कच्चे तेल के दाम ज्यादा थे, वो कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद भी 70 रुपए क्यों मिल रहा है। जीडीपी -24 पे क्यों जा रही है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आप किसानों की आय दोगुनी करने के बाद पर आए थे। अब किसानों की एमएसपी जो समर्थन मूल्य होता है, जो मिनिमम मूल्य होता है, उसका भी आपने खत्म करके अदानी अंबानी के हाथ में देश बेच दिया। हम तो आपसे केवल ये पूछना चाहते हैं मोदी जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो गांव गोद लिए थे और ये कहा था इनका विकास होगा, वो गांव गोद में या गोद से गिर करके बिलख रहे हैं, उनका विकास क्यों नहीं हुआ। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने कहा था दाऊद इब्राहिम को पकड़ करके पाकिस्तान से लाएंगे, तो आप तो दाऊद इब्राहिम को तो ला नहीं पाए। विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सबको आपने विदेश में भेज दिया, तो वो नीरव मोदी और विजय माल्या का है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं, मदरसों की बात नहीं पूछना चाहते, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने कहा था हर खाते में 15 लाख मिलेंगे, और वो 15 लाख कहाँ है ये बताएं, किसको 15 लाख मिले। मुझे तो नहीं लगता कोई आपसे ये कह दे तुम आप ही बता दो आपके खाते में 15 लाख आए, क्या आपसे सवाल है। मोदी जी बता दें किसके खाते में 15 लाख भेजे। हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन कहाँ है, हम आपसे पूछना चाहते हैं इस देश के अच्छे दिन कहाँ हैं। जिस तरीके से विकास की बात होती है, विकास की बात न करके फिर से आप उनके मंत्री की तरह से ये जो फैसला लिया गया है मदरसे बंद करने का, कैसे देखते हैं आप? गलत देखते हैं। जो उसके मंत्री ने जो बयान दिया है कि मदरसे बंद कर देंगे, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये जो चाह रहे हैं कि ऐसे बयान देके हम बिहार का चुनाव जीत लेंगे या उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं इनको जीत लेंगे, इन्हें कोई वोट नहीं देने वाला। जनता जो है इनकी सब चालों को समझ चुकी है। क्या लगता है जब चुनाव जैसे करीब है, जैसे बिहार में चुनाव बिल्कुल करीब है, बिल्कुल जो गर्मा गर्मी है, उसमें से ये बयान क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इसको इस्तेमाल करना चाहती है चुनाव में? ये सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, जो कि शर्मनाक बयान है। और ये देश का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है आर्थिक बेरोजगारी, लोगों की नौकरी, उनके खाने पीने की व्यवस्था। आप सरकारी तंत्र तो पहले ही बेच रहे हैं, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बिजली का निजीकरण हो रहा है, इस तरह की आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप असली मुद्दों से ये भटका कर आपका ध्यान फिर उसी तरफ लाया जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम। आप मदरसे ख़त्म कर रहे हैं। आप उन मदरसों में ये बताइए कि क्या गलत है। अगर कोई चीज़ गलत है आप ख़त्म करिए, कोई उसका विरोध नहीं करेगा, मगर आप सही चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं तो उसका तो विरोध। और ये एक मंत्री इस लेवल, मतलब एक बड़े मंत्री इस तरह का बयान देते हैं तो उनकी आप क्या सोच मानेंगे। कुछ दिन पहले अभी असम गवर्नमेंट ने पहले तो ये मदरसे हैं इनको अपनी शिक्षा बोर्ड से जोड़ा, फिर अचानक उनको खत्म करने का फैसला। बस यही है कि एक दूसरे को जातिवाद में फंसाएं, और जातिवाद इनके पहले से शुरू से इनके दिमाग और दिल में रही है, इसीलिए इनकी सरकार बनी है ये बीजेपी सरकार। ये सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है, इस देश का हाल इन्होंने बेहाल कर दिया है। बेरोजगारी देख लो, कमाई देख लो, कुछ नहीं है। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे कहते हैं पकौड़ी बेच लो। अरे तुमने तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, अब क्या पढ़े लिखे ग्रेजुएट जो लोग हैं, जो इन्होंने जिनके माँ बापों ने उनके पैसे लगाए हैं इतने पढ़ाने में लिखने में और टाइम खर्च करा के, वो पकौड़ी बेचने के लिए करा है। पकौड़ी तो कोई भी एक आम आदमी बेच लेगा, अनपढ़ आदमी बेच लेगा, तो पढ़ाने लिखाने की जरूरत क्या है। इस सरकार इतनी ना कर रही सरकार है, बिल्कुल बेकार है। हम इस सरकार का विरोध करते हैं। इस सरकार जब से यहाँ इस देश में आई है, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जातिवाद पे हमेशा कहीं का भी चुनाव होता है तो जातिवाद पे ही बात लाते हैं कि हिंदू मुसलमान। जो इन्होंने मदरसे की बात की है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो तुम करना चाहते हो उसमें पहले जांच तो कराओ किसी भी चीज़ की, और उसके बाद तुम बंद करने की बात करो। जी जांच के बात करें, लेकिन मंत्री ने सिंपल यह कहा है कि जो लोग टैक्स देते हैं उसका पैसा कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम मदरसे में या किसी भी धार्मिक पढ़ाई में खर्च करें। जब किसी भी धार्मिक पढ़ाई में खर्च नहीं करते तो सिर्फ मदरसे ही क्यों? नहीं, मदरसा किसने कह दिया धार्मिक पढ़ाई है? आप मदरसे को हाईटेक करने की बात कर रहे हैं। मदरसे में कंप्यूटर चलवाइए, उर्दू शिक्षा कोई मैं धार्मिक पढ़ाई नहीं मानता हूँ। मदरसे में उर्दू शिक्षा पढ़ाई जाती है, सरस्वती विद्यालय है उसमें संस्कृत पढ़ाई जाती है। संस्कृत को भी आप धर्म से जोड़ दीजिए, फिर तो संस्कृत भी तो धार्मिक एक हिंदू धर्म की प्राचीन। क्या तो बोले कि संस्कृत की बात अलग। हम नहीं कहेंगे ना, क्योंकि उन्हें मदरसे की उर्दू से धार्मिक पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उनका एजेंडा है धार्मिक ध्रुवीकरण करके इस देश के अंदर से वोटों पर डाका डालना, इस देश के अंदर मुस्लिमों के प्रति नफरत फैला करके सड़क बिजली पानी की बात ना हो, पेट्रोल की बात ना हो, आर्थिक बेरोजगारी की बात ना हो। कोरोना जैसी महामारी में हम नंबर 1 पूरी विश्व के अंदर बनने जा रहे हैं। तो अमेरिका को पछाड़ करके नंबर 1 बनने जा रहे हैं। और जो कोरोना की बात की थी प्रधानमंत्री ने कि 21 दिन का समय दे दो, 21 दिन में मैं कोरोना को खत्म कर दूंगा, वही प्रधानमंत्री 21 दिन नहीं, आज 7-8 महीने हो गए
और हम नंबर 1, 1 लाख का आंकड़ा रोज का है कोरोना का। टेस्टिंग हमारे पास कम है। जो पीपी किट होती है और जो टेस्टिंग किट होती है उसमें घोटाला सामने आया। अमित शाह के बेटे का नाम आया कि फर्जी जो है टेस्टिंग किट ले ली। इन सब चीजों की बात चुनाव के समय में ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी कभी तो मोर को दाना खिलाते हैं कि इसकी चर्चा चले, कभी हवा से ऑक्सीजन निकालने की बात करते हैं कि इसकी चर्चा चले, कभी आके सीधा सीधा झूठ बोल देते हैं कि मेन मुद्दा किसान का मुद्दा छुप जाए और इसकी चर्चा चले। इसलिए ये संस्कृत को छोड़ दीजिए, उर्दू को कर लीजिए। ये मुद्दा इसलिए चला रहे हैं कि धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं माहौल बिगड़े और हमें वोट मिले, ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं। इन दो नाकाबिल प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से देश का सबसे बड़ा सूबा आज नौकरियों से बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आसाम सर गवर्नमेंट ने ही मदरसों को हाईटेक बनाने के लिए वहाँ की जो शिक्षा बोर्ड होता है उससे जोड़ा था, और फिर अचानक नवंबर तक बंद करने का फैसला। मैं बता रहा हूं ना आपसे, देखिए ये लोग बोलते थे जब सरकार में आए थे, जब चुनाव नहीं होते, ये लोग बोलते हैं मदरसों को हाईटेक करेंगे, मदरसों को कंप्यूटर से जोड़ेंगे, मदरसों को उर्दू तालीम होगी और दुनियावी तालीम होगी जो हमारा रोजगार के लिए जरूरी है। तो हम लोगों को, हम भी मुस्लिम हैं, हम लोगों को भी लगता है कि होना चाहिए हमारे बच्चों को उर्दू के साथ साथ और कुरान सीखने के साथ साथ हमारे बच्चों को जो है जो हमारे रोजगार के लिए जरूरी है वो तालीम होनी चाहिए। लेकिन एकदम जैसे ही चुनाव आता है ये यू टर्न मारते हैं और फिर आकर के मदरसा बंद, मदरसों में नफरत फैलाई जा रही है, मदरसों में आतंकी ट्रैंक चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मंत्री ने तो ये कहा है वहां पे आसाम के अंदर मदरसों को बंद करेंगे हम, ये धार्मिक शिक्षा है। लेकिन इनके ही सहयोगी संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू रक्षा दल, जो भी इनके जो सहयोगी संगठन है वो तो सीधा सीधा बोलते हैं कि मदरसों के अंदर आतंकवादी पलते हैं, मदरसों के अंदर बलात्कार होते हैं, ये बोलते हैं। अब हम ये पूछना चाहते हैं, 7 साल की सरकार में एजेंसी आपके पास है, किस मदरसे के अंदर से आतंकवादी संगठन पकड़ा गया, आतंकवादी संगठन का कोई सदस्य पकड़ा गया, या किन मदरसों के अंदर से उसके चलाने वाले आशा राम, राम रहीम जैसे, चिन्मयानंद जैसे बड़े बलात्कारी पकड़े गए? एक भी सामने नहीं है, एजेंसियों ने नहीं पकड़ पाए। तो इसका मतलब है मदरसों के अंदर कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं है। लेकिन और ये भी मदरसों के, इनको भी मदरसों से इतनी नफरत नहीं है, लेकिन धार्मिक एजेंडा सेट करने के लिए, ध्रुवीकरण सेट करने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं और ये बातें की जा रही है, ताकि वहां से आसाम का जो बॉर्डर है वो बिहार से कहीं ना कहीं टच होता है और मध्य प्रदेश का जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं आसाम से लगाव में है। तो ये सारी हवाएं वहां पहुंचे और मूल मुद्दा पेट्रोल, डीजल, पानी और कोरोना, ये सारी बातें, और जो पूरे देश के अंदर किसान परेशान है, किसान के प्रति जो 3 काले कानून आए हैं कि किसान का समर्थन मूल्य खत्म कर दिया जाएगा, मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा, किसान की जमीन लीज पे ले ली जाएगी, जब फसल सही नहीं होगी तो जिसने लीज पे ली वो वापस कर देगा, हम नहीं लेंगे। तो किसानों को मारने का जो कानून है, 2 आदमी अदानी और अंबानी के हाथ में कि फसल देने के लिए किसानों को जो मारने का काम किया गया है, वो मुद्दा ना हो और ये हिंदू मुसलमान चल पड़े। जी, जिस तरीके से लोगों से बात की हम लोगों ने, साफ तौर पे ये कहना है कि ये ध्रुवीकरण करने का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। जैसे बिहार में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी और एमपी में जो उपचुनाव है, इन सबको लेकर एक तरीके से जो हिंदू मुस्लिम का जो खेल है वो खेलने की बात की जा रही है, ताकि जो लोग हैं वो विकास की बात ना करें, वो मुद्दों की बात ना करें। अगर ये तो आने वाला वक्त ही बताया कि क्या लगता है कि क्या होता है बिहार चुनाव में, और कैसे इस जो भारतीय जनता पार्टी है जो ये आसाम से जो मदरसे का खेल पाती है नहीं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।